मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम कुछ योग की चर्चा करेंगे जो बहुत लोग भटक चुके हैं अपने मेन टारगेट से, क्योंकि योग का लक्ष्य होता है आध्यात्मिक उन्नति करना, फिजिकल नहीं। फिजिकल तो एक मान लीजिए कि एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो योग से प्राप्त होता है, लेकिन मेन मकसद होता है योग का आध्यात्मिक उन्नति और समाधि की प्राप्ति। जैसा कि अष्टांग योग के नाम से ही 8 अंग हैं। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 जो अंग हैं, इसको फॉलो करने में लोग को बहुत परेशानी हो रही थी। इसीलिए अनेक ऋषियों ने इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन भी किया हुआ है। मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार पुनः योग की चर्चा करते हैं। योग का जो मेन मकसद होता है वो है आध्यात्मिक उन्नति, ना कि फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस तो एक सरप्लस है, मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मान लें, एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो कि योगाभ्यास करने से आपका फिजिकल फिटनेस ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। फिजिकल फिटनेस का मतलब है कि आप किसी भी तरह की दवा की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योग से ये फिटनेस की जो बेनिफिट्स है वो एक्स्ट्रा प्राप्त होती है आध्यात्मिक के अलावा। लेकिन मेन मोटो क्या होता है, मेन जो टारगेट होता है योग में आने का वो आध्यात्मिक उन्नति। लेकिन लोग सिर्फ एक्सरसाइज मान बैठे हैं और अनेक तरह के योगाभ्यास, अनेक खतरनाक बेंडिंग इसमें शामिल करके पावर योगा, या तो अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे बियर योगा, बियर पी लेने के बाद योगा करते हैं टेंशन फ्री होकर। तो बहुत ही खतरनाक तरीके से इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जो कि नुकसानदेह है। घातक तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यदि व्यक्ति योग कर रहा है और किसी भी स्थिति में करेगा तो डिसिप्लिन उसके शरीर में आ जाएगा, और एक्सरसाइज करेगा तो फिटनेस तो बना ही रहेगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि समग्र विकास हो योग से, तो योग के साथ साथ इसमें खान पान की व्यवस्था को सुधारनी होगी। जो गलत खान पान का आदत है पूरा विश्व में चल रहा है, और डाइट प्लान पे ना जाने कितने सारे बुक्स लिख दिए गए हैं। इतने ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा कॉमन सेंस। आप योग में जुड़े, योगाभ्यास करें, अपने आप डिसिप्लिन आएगा शरीर में, और अपने आप समझ जाएंगे कि क्या मुझे खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है सारी चीज। आप दूसरे प्राणी को देख लें, किसी से पूछता है या तो बुक पढ़ता है कि क्या खाना चाहिए। मंकी को देख ले, उससे भी तो थोड़ा मोड़ा कॉमन सेंस यूज करें अपना। खाने के लिए कोई डाइट प्लान की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, जो मन कर रहा वो खाएं। लेकिन अधिक डिसिप्लिन है आपके शरीर में, मस्तिष्क में। योग अभ्यास करते हैं तो कुछ भी खाएंगे आपको कोई हानि नहीं होगी। लेकिन यदि आप चाहते हैं आध्यात्मिक उन्नति, प्यूरिफिकेशन ऑफ योर ब्रेन, इंटरनल ब्रेन, आत्मिक शुद्धि, और यदि आप चाहते हैं समाधि को प्राप्त करना, तो आपको ये फालतू के चीज खाने पीने बंद करने पड़ेंगे। या बंद तो जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि जबरदस्ती यदि बंद करेंगे तो मस्तिष्क में भी विचार चलता रहेगा, जो कि अनेक तरह के कर्माशय में आलतू फालतू का इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। जो कि अब अभ्यास, योगाभ्यास का मकसद होता है कि कर्माशय में जो अनेक जन्मों से
जो फालतू के विचार पड़े हुए हैं उसको समूल नाश कर देना, स्वतः पूर्णतः समाप्त कर देना, ताकि आप समाधि की स्थिति प्राप्त कर सकें। क्योंकि समाधि तभी आता है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्तियों का निरोध हो जाना, जो भी विचार है विचारों का निरोध रुक जाना ही योग की उपलब्धता है। योग में उपलब्ध तभी लोग हो सकते हैं जब उसके विचार रुक जाएं, विचार समाप्त हो जाएं, और समाप्त तभी होंगे जब कर्माशय में जो भी आपके कर्म किए हैं वो सारा पड़ा हुआ है, वो समाप्त जब तक होगा नहीं तो कैसे कर्माशय खाली होगा आपका। तो समाप्त करने के लिए योग, सही योग से जुड़े। योगाभ्यास सिर्फ फिजिकल फिटनेस और फिजिकल पोस्चर में तोड़ मरोड़ कर करना योग नहीं है। योग आप सही करें, उसमें सही कॉम्बिनेशन हो, योगाभ्यास के साथ प्राणायाम हो, मेडिटेशन हो, सब मिक्सअप हो। ये नहीं कि सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज कर लिए, इसके साथ साथ दिनचर्या हो बेहतरीन, जो सही सात्विक डाइट हो, दिनचर्या हो, रात्रिचर्या हो, इसका पालन करें, तभी आप आध्यात्मिक लेवल पे उन्नति कर पाएंगे। और यदि एक बार आध्यात्मिक लेवल पे उन्नति और आध्यात्मिक लेवल की खुशी प्राप्त कर लें तो आप पीछे मुड़ के फिर नहीं देखेंगे, जरूरत ही नहीं है, मन ही नहीं करेगा फिर वापस लौटने का। तो योग की एक बेहतरीन पद्धति है योग, जो आपको आध्यात्मिक लेवल पे ले जाता है। और बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि एक होता है कीर्तन भजन, लय योग, नाद योग, बहुत तरह के रास्ते हैं, अष्टांग योग, कर्म योग, भक्ति मार्ग, भक्ति योग, तो मंत्र योग, बहुत तरह के योग हैं, जो सबका लक्ष्य क्या है, सबका लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति और द नोबलेस्ट एंड ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअल लाइन में, ना कि इसमें बहुत ज्यादा संपत्ति किए तो नोबलेस्ट एंड ऑफ लाइफ प्राप्त हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आध्यात्मिक उन्नति का अलग अलग मार्ग है। तो योग का जो मार्ग है वो थोड़ा सबसे बेहतरीन मार्ग माना जाता है अष्टांग योग को, क्योंकि इससे जल्दी ही डिसिप्लिन आ जाएगा, और यदि आप खान पान में सही तरीके से मेंटेन कर पाए तो जल्द ही आप समाधि को प्राप्त कर लेंगे। सबसे कम समय में समाधि को प्राप्त करवाने वाला है अष्टांग मार्ग, अष्टांग योग। तो इसीलिए आज चर्चा करते हैं अष्टांग योग की, जिसमें यम है, यम के भी 5, फिर नियम भी 5, फिर आसन आता है। सिर्फ एक ही पाठ है आसन, लेकिन लोग इसी को योग मान बैठे हैं, सिर्फ आसन को अलग अलग तरह के करते हैं आसन, और आसन को ही सोचते हैं कि 8 अंग है, ऐसा नहीं है। आसन के बाद प्राणायाम, फिर धारणा का भी उतना ही महत्व है, फिर ध्यान, धारणा के बाद ध्यान, फिर आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि आता है। तो इसमें अलग अलग अंगों की चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे, क्योंकि यदि करें तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यदि आप योग में सचमुच जुड़ना चाहते हैं और पूरे वर्ल्ड लेवल पे डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि सभी व्यक्ति डिसिप्लिन हो, सभी अपना कार्य सही तरीके से ईमानदारी से करें, तो योग को घर घर तक पहुंचाना होगा। ना सिर्फ पहुंचाना होगा, करवाना होगा, हर व्यक्ति को योग करवाना होगा, तभी ऑटोमेटिक डिसिप्लिन आएगा। और जितने भी अपद्रव जो फैलते हैं, जो बुरे कर्म पूरा विश्व लेवल पर फैला हुआ है, वो सारे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। जितने भी चोरी, क्राइम, हैकिंग, ये सारे जो समस्या है वो सब तामसिक भोजन का नतीजा है। लोग तमस का शिकार हो चुके हैं, तामसिक खाना खाते हैं, उसके बाद मस्तिष्क में तामसिक विचार, गलत विचार का प्रवाह जब बहुत तेज हो जाता है, ऐशो आराम की जिंदगी जब लोग
को सताने लगती है, ऐशो आराम की जिंदगी के पीछे लोग पागल हो जाते हैं, तभी इस तरह का अंजाम देना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसीलिए डिसिप्लिन आवश्यक है मस्तिष्क में, और सही सही जानना आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इसके बीच में संबंध, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इसके बीच क्या संबंध है। कपिल मुनि जी ने बहुत अच्छे तरीके से 25 तत्व 24 तत्व की व्याख्या की है सांख्य योग में। सांख्य दर्शन जो है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सांख्य दर्शन एक बहुत ही अचूक दर्शन और सबसे पुरातन दर्शनों में से एक माना जाता है सांख्य दर्शन, जिसके जनक कपिल मुनि। इसका सटीक कब इसका उद्भव हुआ था ये बहुत कम लोग बताते हैं, जानते हैं। इसकी अभी एग्जैक्ट कोई प्रूफ नहीं प्राप्त हो पाया है। खैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब हुआ था नहीं हुआ था, लेकिन उसके विचारों को बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं यदि सांख्य दर्शन का अध्ययन करेंगे। तो सांख्य दर्शन चूंकि आप अध्ययन करेंगे नहीं, तो शॉर्ट में बता देते हैं कि प्रकृति और पुरुष का जब मिलन होता है, तभी ये संसार जो आप देख रहे हैं, जो बना हुआ पृथ्वी है, और पृथ्वी पे जो जीव जंतु है उसी का परिणाम है। जब ये प्रकृति और पुरुष का मिलन नहीं होगा, तो इस तरह के जो व्यक्ति हैं, जो जीव जंतु है, वो धरती पे नहीं पाए जाएंगे, प्रकृति और पुरुष मिलन के कारण। तो वही है, आप प्रकृति और पुरुष के जो भेद को ठीक ठीक समझ जाएंगे, तो आपकी जो आसक्ति है, जो लगाव है देश दुनिया से, वो समाप्त हो जाएगा और एक विश्व कल्याण की भावना उत्पन्न होगी, विश्व कल्याण की। यूनिवर्सल ट्रूथ को जान पाएंगे और समझ पाएंगे, तब आप परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे और मुक्त रहेंगे, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। किसी भी तरह की परेशानी आपके दिमाग को ओझल नहीं कर सकती, परेशान नहीं कर सकेगा फिर, क्योंकि सही सही ज्ञान जब हो जाता है व्यक्ति को, तो फिर परेशान होगा ही नहीं। अविद्या क्या है, विद्या क्या है, ये सारी जानकारियां आपको प्राप्त होगी। अविद्या के कारण ही लोग दुखी हैं आज विश्व में, सभी लोग दुखी हैं अविद्या के कारण। जो सत्य है उसको असत्य मान लेते हैं, और जो असत्य है उसको सत्य मान लेते हैं। जैसे रात्रि में लोग रस्सी को सांप भी समझ लेते हैं, और जो सांप रहेगा ज्यादा कॉन्फिडेंस में लोग रस्सी भी समझ के पकड़ लेंगे, अविद्या के कारण। अविद्या के कारण जो मरणशील शरीर है उसको अमर मान लेते हैं लोग, और उसको अमर बनाने के चक्कर में ना जाने क्या क्या करते रहते हैं। और जो आत्मा है, जो कभी मर नहीं सकती, उसका उत्थान के लिए कोई नहीं सोचता। ये नहीं सोचता कि योग करेंगे तो आत्मा सुदृढ़ होगा, आत्मा का उत्थान होगा, परिष्कार होगा, आत्मा शुद्ध होगा, तो हम जन्म मरण की बंधन से मुक्त होंगे। इसके बारे में कोई विचार नहीं करता। लेकिन जो मरणशील है, उसका किसी के जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब एक्सीडेंट हो जाए, कब शरीर खत्म हो जाए, कब कुछ हो जाए, कब कोई पीछे से वार कर दे, कब कोई गोली से वार कर दे, बहुत तरह की समस्या है। जब आप घर से निकलते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आप घर वापस लौटेंगे, लेकिन फिर भी लोग इसके पीछे सोचते हैं कि ये अमर। तो यही सब जो गलत विचार मस्तिष्क में जो अविद्या का भरा पड़ा है, इसी के कारण तो लोग दुखी हैं। यदि ये हमेशा अवेयरनेस रहे ध्यान में कि ये कभी भी जा सकता है, ये जो शरीर है वो कभी भी समाप्त हो सकता है जीवन, तो हमेशा अपना ध्यान ईश्वर में लगाए रखेंगे। और जब लगाए रखेंगे
तो उसका आत्मिक शुद्धि होगा। आत्मिक शुद्धि होगा, आध्यात्मिक लेवल पे उन्नति करेगा। और जब आध्यात्मिक लेवल पे कोई इंसान उन्नति करता है तो फिर क्या बात, उसकी परेशानियां उसी समय समाप्त हो जाती है। जिस समय वो आध्यात्मिक लेवल पे कदम, अपना आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना कदम बढ़ा लेता है, उस मनुष्य की सारी समस्याएं वहीं समाप्त हो जाती। इसीलिए आप लोग एक बार योग अवश्य करके देखें, योग से जुड़े, सही योग करें और सही लक्ष्य को प्राप्त करें और सही बेनिफिट्स प्राप्त करें। सही योग से जुड़ने के लिए मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल आप सभी को मदद करता है। मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल में जुड़ने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 8800730473 पे। इस पे कांटेक्ट करके आप योग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योग को कब आरंभ किया जाना चाहिए, किस मंथ में आरंभ किया जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, खाने के कितने घंटे बाद, कितने घंटे पहले करना चाहिए, सारी समस्त जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। शरीर की शुद्धि कैसे करें, योग स्टार्ट करने के पहले प्यूरिफिकेशन, क्लिंजिंग की प्रोसेस क्या होती है, डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करें शरीर का, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम क्या है, कैसे करें, सारी समस्त जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। कहीं से भी योग सीख सकते हैं, ये जरूरी नहीं, लेकिन हमसे यदि सीखना चाहते हैं तो हमसे भी सीख सकते हैं। ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, ऑफलाइन भी सीख सकते हैं। यदि इस एरिया में होंगे तो ऑफलाइन आप मेरे स्टूडियो में आकर स्टूडियो में भी सीख सकते हैं। क्योंकि योग क्या है, प्रैक्टिकल है, ज्यादा सोचने समझने या लेक्चर सुनने से योग नहीं होता। योग को यदि आप करेंगे नहीं तब तक बेनिफिट प्राप्त नहीं होगा। आप यदि योग करेंगे तभी बेनिफिट प्राप्त होगा और आपका मस्तिष्क सही डायरेक्शन में काम करेगा, बुद्धि का सात्विक विकास होगा, सही बुद्धि आपको प्राप्त होगी। तो नए साल के शुभकामना के साथ आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। यदि आप कोई भी व्यक्ति योग करना चाहते हैं, योग से जुड़ना चाहते हैं, अपने परिवार में किसी सदस्य को योग से जोड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। योग अवश्य करें, ये चीज हम कहेंगे, क्योंकि योग की जो बेनिफिट्स है उसको प्राप्त करने के बाद ही ये सजेशन हम लोगों को दे रहे हैं। क्योंकि पहले आप एक्सपीरियंस करें तभी सजेशन किसी को दें तो ज्यादा बेहतर होता है। आप खुद किए नहीं और दूसरे को सजेशन देने चले तो ये ठीक बात नहीं है और ना ही लोग विश्वास करेंगे। तो पहले आप अनुभव करें, फिर अपने अनुभव को शेयर करें, ये बेहतरीन तरीका है। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट ईयर।